आज 15 अगस्त है और इसी दिन हम सबको एक आज़ादी मिली थी। और वो आज़ादी क्या थी? वो आज़ादी ये थी कि हम अपने अनुसार सब लोगों से मिलकर कुछ काम कर सकें। कुछ भी जो करना चाहें, हम अपने तरीके से लोगों के साथ मिल बैठकर आराम से कुछ भी कर सके, इसकी पूरी आज़ादी मिली। पर सोचने वाली बात है, क्या हम आज भी आज़ाद हैं? अगर हम बहुत गहराई से सोचें तो हम आज भी आज़ाद नहीं हैं, क्योंकि वास्तविक जिस आज़ादी की बात हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे वीर महान पुरुषों ने अपनी जान देकर इस धरा को, इस भारत पुण्य भूमि को बचाकर हम सबको सौंप कर गए, क्या हम वैसा कर पा रहे हैं? उन्होंने तो एक तरीके से उनके बलिदान या उनके ज्ञान के लिए ज़्यादा क्या कहा जाए, एक छोटी सी लाइन में ही उसे पूरा किया जाए, फिर भी वो पूरा नहीं हो सकता। फिर मैं चाहूँगा कि इस थोड़े से शब्दों से उन वीर सपूतों को भी नमन है, जिन्होंने अपनी जान गंवाकर अपने देश की रक्षा के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया। मानो उन्होंने जलते हुए कोयले के अंदर से एक हीरे को बचाकर हम सबको दिया, क्योंकि हम सब आज अगर स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं तो वो हीरे से कम मूल्यवान नहीं है। हीरे का मतलब कि हीरे की जितनी भी कीमत लगाई जाए उतना कम है, वैसे ही इस जीवन की जितनी कीमत लगाई जाए उतना कम है। पर क्या हम आज इस जीवन को उतना मूल्यवान समझते हैं? नहीं समझते। आज हर व्यक्ति अज्ञानता के कारण एक दूसरे माताओं की गोद सूनी करना, एक दूसरे के जीवन को नष्ट करना, एक दूसरे की कामयाबी को असफलता में बदलने की सब कोशिश कर रहे हैं, और सब के सब दुखी और अपने भीतर कुछ कमी महसूस कर रहे हैं। क्या ऐसा सब नहीं सोचते? अगर सब कुछ कमी ही सोच रहे हैं, सब एक दूसरे को भय के कारण पीछे हटाना चाहते हैं, तो मेरी समझ से शायद आज भी बाहर से तो देश आज़ाद है, बाहर से तो हम आज़ाद हैं, पर भीतर से हम बिल्कुल आज़ाद नहीं हैं। कारण आज भी हम भय से, चिंता से, शोक से ग्रसित हैं। और इन सब से आज़ादी तभी मिलेगी कि हर व्यक्ति जहाँ पर है वहीं अपने से गरीब और अपने से अमीर दोनों के साथ सामंजस्य बिठाकर साथ चलकर, और साथ चलने में असफल है। और वो किसके कारण? वो एकमात्र सम्मान और प्रेम के कारण। तो आप अगर गहराई से विचार करें तो स्वतंत्रता दिवस तभी पूर्ण रूप से सफल हो सकता है
जब आप अपने जीवन में कुछ चीज़ें सरलता से सम्मिलित करने की कोशिश करेंगे। और वो क्या है? वो है प्रेम। और व्यक्ति अगर अपनी स्वयं को अगर थोड़ा भी प्रेम नहीं कर पाया तो उसके सफलता के रास्ते कभी नहीं खुल सकते, क्योंकि प्रेम ही वो दर्पण है जो हमें बताता है कि हमारे अंदर क्या कमी है और जो सामने व्यक्ति खड़ा है उसके अंदर क्या खूबी है। प्रेम बताता है कि हम बगैर पूर्ण हुए मुक्त नहीं हो सकते, और जो मुक्त नहीं होता वो स्वतंत्र भी नहीं हो सकता। इसलिए स्वतंत्रता के लिए ज़रूरी है कि हम कम से कम एक पल जो भी खाली समय मिले उसमें अपने आप को और सामने वाले व्यक्ति को और जो भी चीज़ों पर हमारी दृष्टि पड़े उसे हम सिर्फ जैसा है सिर्फ उतना देखने की कोशिश करें, उसमें कुछ अपनी तरफ से ना जोड़ें। क्योंकि जब भी हम कुछ अपनी तरफ से कुछ भी जोड़ते हैं तभी व्यक्ति या तो भय का शिकार हो जाता है, और या तो अपने आप को छोटा समझता है या अपने आप को बड़ा समझता है, और फिर उसी समय वो षड्यंत्र रचने लगता है और स्वयं भी गुलाम हो जाता है और दूसरों को भी गुलाम करने की कोशिश करता है। इससे बचने के लिए हम स्वतः अपने मन को इतना स्वतंत्र रखें कि वो हर पल जहाँ भी दृष्टि जाए वहाँ से कुछ ज्ञान अर्जित करे। और जिस पल हमारा मन ज्ञान अर्जित करने में लगेगा उसी क्षण उसी पल वो व्यक्ति एक दीपक की तरह हो जाएगा। और दीपक की खूबी है कि वो दूसरे दीपक के साथ मिलकर और प्रकाश बढ़ाता है। और जब आप अपने ज्ञान को स्थान दोगे तो आप देखोगे कि आप उस ज्ञान की रोशनी से औरों को भी रोशन करोगे, और जितने भी आपके दीपक से रोशन होते जाएंगे, प्रकाशवान होते जाएंगे, वो सब आपको चाहेंगे, आपके साथ मिलकर काम करेंगे, आपके साथ मिलकर कुछ भी सेलिब्रेशन करेंगे, कुछ भी खुशियाँ बांटेंगे। और उसी पल में आपको एहसास होगा कि हमें कैसा जीवन जीना है जिससे दोबारा ना तो हमारे मन को कोई गुलामी पकड़े और ना ये देश दोबारा गुलाम हो। अगर हम अपनी इस भावना से गरीब और अमीर दोनों में सामंजस्य बिठाकर दोनों को एक कड़ी में जोड़कर दोनों के साथ समभाव से चल पाए तो अवश्य ही हमारा देश जो पहले सोने की चिड़िया था वो भी दोबारा हो सकता है। अन्यथा हमारा देश फिर उसी तरह खोखला रह जाएगा और अमीर गरीब को धोखा देगा और गरीब भय के कारण दुखी रहेगा। और फिर ये मात्र एक डेट आएगी और उसी दिन हम एक उत्सव मनाएंगे और फिर एक दुख को प्राप्त हो जाएंगे, और डेली ये प्रक्रिया चलती रहेगी। और ना हम अपने आप को स्वतंत्र कर पाएंगे और ना ही अपने आने वाली पीढ़ी को। इसलिए अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते हैं, देश को स्वतंत्र रखना चाहते हैं, तो आप इतने सबल बनिए, अपने आने वाली पीढ़ी को विरासत के रूप में कुछ और ना देकर ज्ञान सौंप कर जाएं, जिससे उनके पास वो आँखें हों जो अपना फैसला सही दिशा में लें, जिससे देश भी और हम भी स्वतंत्र रह सकें। तो बस इस 15 अगस्त वाले दिन एक संकल्प करें कि हम अपने
आने वाली पीढ़ी को कुछ और ना दे पाएँ, लेकिन इतना ज्ञान दें कि वो ज्ञान से अपना अस्तित्व बनाए, ना कि किसी छलावे से, धोखे से। आप सबको 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएँ। मस्त रहें, खुश रहें। राधे राधे। जय हिंद, जय भारत। स्वतंत्र रहें और दूसरों को भी स्वतंत्र होने की प्रेरणा दें। इसी के साथ जय हिंद।